कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। ये कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिकंदर अंकल से रिश्ते की बात करना चाह रहा था। अभी नहीं रामिस, अभी घर के हालात अच्छे नहीं है। अगर आप लोगों को रामिस पसंद है तो हम मनाहिल को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। इसे लो और सो जाओ। आंटी, आंटी मेरी बात तो सुने। दफा हो जाओ यहाँ से। अब मना किया था ना, दरवाजे पे नॉक मत करना। हादी, हादी, क्या हुआ इसे? जिनको बुखार हो रहा है। बेटा, हाथी बेटा आंखें खोलो, नाना बुआ है। चोट कैसे लगी? कब से बुखार? वो जिनको रात से बुखार है। कॉर्नस कहाँ है इसकी? वो सो रही हैं। इसको इतना तेज बुखार है और वो सो रही है? जी मैं जगाने गया था मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बहुत गुस्से वाली है। और जगाओ उसे, लेके आओ उसे। अच्छा बुलाता हूँ, भेजता हूँ। हादी, किसी ने बुखार चेक किया आपका? कब से बुखार है? ये गिर गए थे। इसको इतना तेज बुखार है और आप सो रही थी? वजदान को बताया था कि ये बीमार है? मैंने बताया था उनको, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे, वो शायद भूल गए हों। अस्सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। क्या हाल है मनाहिल, हाउ आर यू? ठीक हूँ। क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत ठीक है? हादी, हादी मेरी जान, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब आपने मुझे बताया नहीं कि इसकी तबीयत खराब है। ये तो कह थी कि इन्होंने आपको बताया। ऑफ कोर्स नहीं बताया मुझे। अगर बताया होता तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के रात को ही आ जाता वापस। मैंने बताया था आपको, आप शायद भूल गए हैं। आप झूठ मत बोलें। अगर आपने मुझे बताया होता तो मुझे याद होता। आप जाए इसकी मेडिसिन लेकर आए। सुना नहीं आपने? जाए। आप बताओ क्या हुआ था? मैंने कहा था कि आंटी बहुत खराब है। I'm so sorry, मैं अब आ गया हूँ ना, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और ये चोट कैसे लगी? आंटी ने जोर से दरवाजा बंद किया तो मेरी नाक पे लगा। अरे इतनी जोर से डोर बंद किया, कुछ नजर नहीं आया कि बच्चा है सामने? बस मैं समझ गई। अब ये लड़की एक मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। कुछ शर्म नहीं आई? आपने एक मासूम बच्चे पे इतना जुल्म किया। इसकी माँ बीमार है, बाप घर पे नहीं, तो आपको क्या लगा? कोई रोकने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। हद होती है। जरा तरस नहीं है आपको उस मासूम बच्चे पे? अगर एक मासूम बच्चे पे मेहनत करना आपको बहुत बुरा लगता है तो आप आराम से घर बैठे। आप जाए यहाँ से। मुझे भी कुछ शौक नहीं है यहाँ पे काम करने का। आपका बच्चा वैसे भी बहुत बदतमीज है। इतनी मेहनत करो, इतना काम करो और अपनी मेहनत जाया करो। अब जाए, जाए प्लीज। मैं आपकी एजेंसी से आपकी शिकायत लगाऊंगा। वो किस तरह इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग भेज सकते हैं छोटे बच्चों के पास। जाए यहां से आप। मैं हादी का बुखार चेक करती हूँ। प्लीज। प्रॉमिस मैं आपको छोड़ के दोबारा नहीं जाऊंगा। मम्मी आप? बेटे, आप कब आई? कुछ देर पहले पहुंची।
बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे माफ कर दिया होगा। माफ तो मैंने कर दिया है तुम्हें, मगर तुम्हारी वजह से नहीं, अपने पोते की वजह से। उसकी कॉल आई थी, मिनाहिल ने मेरी बात करवाई उससे। अच्छा, वजदान, तुमने आज अगर मेरी बात मानी होती तो हालात ऐसे नहीं होते। मम्मी, मैं ज़ारा से प्यार करता हूं, उसके साथ जिंदगी गुजारना मुझे अच्छा लगता है। हालात चाहे जैसे भी हो, मैं कभी उसे छोड़ नहीं सकता। तुम नहीं बदले वजदान, तुम नहीं बदले। कहते हैं कि अगर मां नाराज हो जाए तो जिंदगी वीरान हो जाती है। मेरी जिंदगी वीरान हो रही है मम्मी। प्लीज प्लीज मुझे दिल से माफ कर दे। मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैंने माफ कर दिया वजदान, तुम्हें माफ कर दिया। तुम जहां रहो खुश रहो, लेकिन तुमसे एक शिकवा है मुझे। खुशियों में ना सही, गम में तुम मां को याद करते। तुमने मां को कितना पराया कर दिया। अपने सारे गम दर्द खुद ही सहते रहे। ज़ारा कब से एडमिट है? 1 साल हो गया। इतना अरसा हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया, गैरों से ही मुझे पता चला कि ज़ारा मेंटल हॉस्पिटल में है। बात करने की कोशिश करता था मैं आपसे। जब भी हालात से घबरा जाता था मैंने आपको कॉल की, लेकिन आपने कभी मेरी कॉल रिसीव ही नहीं की मम्मी। भैया और भाभी से ही जिक्र कर देते। क्या बताता मैं, क्या बताता फिर मैं मम्मी? लोगों को क्या बताऊं कि मेरी अच्छी भली बीवी पागल खाने में एडमिट है और मैं एक बेबस इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरा बच्चा, बेटा, अब मैं हूं ना यहाँ, मैं सब देख लूंगी। तुम फिक्र नहीं करो बेटा। मैं ज़ारा को देखना चाहती हूँ। डॉक्टर अभी मिलने नहीं देंगे उससे। मैं डॉक्टर से फोन पर तो बात कर सकती हूँ ना? जी। अच्छा जाओ मेरा बच्चा, जाके तुम फ्रेश हो जाओ। जी। उठो मेरी जान। बाबा, आपकी मम्मा तो आ गई है और मेरी मम्मा कब आएंगी? कब बताया मेरे हादी को कुछ कहा तो? भाई उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, उसकी खातिर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हेलो जी, डॉक्टर कमाल बोल रही हैं? जी जी, मैं डॉक्टर कमाल बात कर रहा हूँ। मैं मिसेस दुरानी बात कर रही हूँ। जी मिसेस दुरानी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैं ज़ारा की बीमारी के मुतालिक आपसे इन डिटेल बात करना चाहती हूँ कि आया कुछ प्रोग्रेस है कि नहीं। देखिए मिसेस दुरानी, ज़ारा साहिबा का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसे पेशेंट्स को रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे यहाँ हम उनकी प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं
जारा की हालत में बेहतरी का इम्कान है कि नहीं? ज़ारा साहिबा पिछले 1 साल से इसी हालत में है। लास्ट टाइम उनकी याददाश्त तब आई थी जब हमने वजदान साहब को बुलवाया था। तब से लेकर आज तक उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। डॉक्टर, कब तक ये ऐसे रहेगी? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है? जी, मैंने वजदान को कई मर्तबा बताया है कि ज़ारा के ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी डॉक्टर, आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि इसे ठीक होने में कितना अरसा लग जाएगा। इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। 10 दिन भी लग सकते हैं और 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन फिर ज़ारा ठीक हो जाएगी ना? इंशाल्लाह, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। वैसे ऐसे केसेस में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देखो जरा कैसे नाना के साथ लगा। बहुत प्यारा बच्चा है जी। बस अपनी मामा की वजह से उदास रहता है। जी बिल्कुल। अल्लाह बस उसको भी खैरियत से ले आए। ले जी, आ गई हमारी बिटिया। मिनाहिर, आओ बेटा, मेरे पास बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी समझदार लग रही है। कितनी खूबसूरत हो गई है। माशाल्लाह। आपने इसकी शादी की बात दोबारा नहीं चलाई? जी बिल्कुल, मिनाहिल बिटिया की बात हमने पक्की कर दी है। बस ज़रा ज़ारा बिटिया की तबीयत की वजह से अभी तक शादी की तारीख नहीं दी। जब से ज़ारा केयर फैसिलिटी गई है, सच पूछे तो किसी काम में दिल ही नहीं लगता। हर वक्त उसी की सोच रहती है। इट इज़ ऑब्वियस, ये सोच तो आनी है। और उसकी हालत भी ऐसी है और डॉक्टरों ने भी कोई पुरुम्मीद बात नहीं की है। कुछ ऐसी ही सूरत चल रही है। दुआ कीजिए अल्लाह बेहतर करे। आपने तो सब कुछ देख लिया होगा। जब से देखा है ज़हन अजीब तरीके से उलझा हुआ है, कुछ समझ नहीं आती। एक सोच आती है, एक जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। दादी, बाबा ने आपसे सॉरी कहा? हाँ बेटा, कहा सॉरी। अब तो आप बाबा से नाराज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। बाबा, आपकी मम्मा तो आ गई है और मेरी मम्मा कब आएगी? इधर आओ। आज ही लोगों को बहुत जल्द। रामिस, क्या सोचा? मामा किस बारे में? शादी के बारे में बेटा। और किसके बारे में? क्या इरादा है तुम्हारा? बात की तुमने उन लोगों से? हमारी बहनों ने तो तैयारी भी शुरू कर दी। तैयारी? किस चीज की तैयारी? तुम्हारी शादी की बेटा। और किसकी तैयारी? मैं अगले हफ्ते जाऊंगा ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। ये बीबी जी हादी। बैठो। क्या हुआ इसे? इतना मुंह क्यों फैलाया हुआ है? बड़ी बीबी जी जब से ज़ारा बीबी गई हैं काफ़ी ज़िद्दी हो गए। किसी गवर्नेंस के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा तुम जाओ। ठीक है बीबी जी। हादी, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? क्या चाहिए? मानी खाला,
मानी? हाँ दादू, मनी खाला हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती? नहीं रह सकती हैं? मैं उन्हें फ़ोन करके बुला लेती हूँ। नहीं दादू, आप फोन ना करें, पापा मना करते हैं बार बार मानी खाला को फोन करने से। नहीं बेटा, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ कि वो कुछ दिन हमारे पास भी आके रह लें। अच्छा दादू, आप यहाँ पर बैठे, मैं आपका फोन लेकर आता हूँ। बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं, इनको देख के वालिदैन सारे गम भूल जाते हैं। सच कहते हैं आप? जरा देखें बजदान कितना खुश है। इतने दिनों के बाद मैंने इसे आज एक्टिव देखा है। ज़ारा के बाद तो जैसे जिंदगी ठहर सी गई है। अगर कोई हलचल है तो वो हादी की वजह से। जब से मैं आई हूं यहाँ ना, आज मैंने रौनक देखी है इस घर में। मिनाहिल हादी से बहुत खुश है और हादी मिनाहिल से बहुत खुश है। वजदान मुझे बता रहा था कि हादी मिनाहिल से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। बीबी जी ये फोन। आप इससे ले जाए, मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है बीबी जी। वजदान ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन क्या करें, उसकी हालत ऐसी है कि उसे घर लाना मुमकिन नहीं है। जाता हूं मैं उसे अक्सर देखने को, लेकिन एक अरसा हुआ, अब तो वो किसी को पहचानती भी नहीं। जरा देखिए खाला कैसे उसके नखरे उठा रही है। ये नखरे दिखाता भी खालों को ये, ताकि वो उठाए, लेकिन बच्चों को इतना जिद्दी नहीं बनाना चाहिए। लाड कर रही है, करने दे लाड। कहते हैं ना, माँ मरे मौसी जिए, खाला भी माँ ही का रूप होती है। जी ठीक कह रहे हैं आप। हेलो मनाहिल, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कॉल की, तुम फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। वरदान भाई की मम्मी आई हुई है। ओह, कब तक रहेंगी वो? शायद 1 माह तक। तो तुम इसलिए मसरूफ थी? जी, हादी के साथ थी इसलिए बात नहीं कर सकी। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि हमारा नंबर सबसे आखिर में आता है। आप जेलस हो रहे हैं मेरे भांजे से? जेलस होना तो बनता है ना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरा रकीब है। खबरदार मेरे हादी को कुछ कहा तो। भाई उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। उसकी खातिर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझे दुख भी पहुंचा रहा है तुम्हारा वो छोटा सा भांजा। रामेश कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मैं हादी की तरफ से कोई लापरवाही नहीं कर सकती। हादी बहुत छोटा है अभी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इन हालात का उस पर कोई बुरा असर पड़े। मेरी यही कोशिश है। अरे तुम तो सीरियस ही हो गई। आई वाज जस्ट जोकिंग यार। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। तकदीर ने जो मेरे और ज़ारा आपी के साथ मजाक किया है, मैं हादी को इसका शिकार नहीं होने दूंगी। मनाहिल, मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। आपका जो भी मकसद हो, लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस वक्त एक मासूम बच्चे को मेरी जरूरत है। जरूरत तो मुझे भी है ना तुम्हारे प्यार की। हादी और आप में बहुत फर्क है। आप अपनी मोहब्बत को हादी के प्यार से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, अब ऐसा भी नहीं। अब मैं एक 7 साल के बच्चे के लिए तो ऐसा नहीं सोचूंगा ना मनाहिल। एंड बाय द वे, ही इज माय बडी, ही इज माय चार्म। मुझे भी बहुत प्यार है। अच्छा, और मैं क्या हूँ आपकी? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो मेरी? चलो मैं फिर बता देता हूँ। You're my love and you're gonna be my wife and I really love you. हादी से मुकाबला होगा। क्या बात है।
हादी जी मैंने 9 का और 8 का टेबल आपका चेक कर लिया, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब 10 का और 20 का लिखे। इंग्लिश का होमवर्क कर लिया था? इंग्लिश का होमवर्क कर लिया था? बीबी जी, अब वो धोबी है वजदान साहब के कपड़े लेकर, कहाँ रखूँ? मैं खुद चेक करके रखती हूँ कि इनके रूम में आप जाए। ठीक है बीबी जी। आप चेक करो फिर मैं आती हूँ। बेटा मनाहिल, ज़रा स्टडी रूम में देखना, वजदान होगा उसे भेजना। जी आंटी। दादो बाबा कब आएंगे? बेटा रोजाना जिस वक्त आते हैं उसी वक्त आएंगे, लेकिन तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? खैरियत तो है ना? मुझे ना बाबा के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। बेटा आएंगे तो ले जाएंगे, अब तुम होमवर्क करो। मैंने मानी खाला से आज होमवर्क करना है। जरूर उसको कोई आर्ट वर्क मिला होगा। हादी हम कुछ देर बाद होमवर्क करते हैं, ठीक है? इसीलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ, जब बाबा आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। हादी आप बार बार बाहर क्यों देख रहे हो? आ रहे होंगे वजदान भाई। बाबा आ गए मानी खाला। आजो 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 आजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उधर कहाँ जा रहे हो? हाँ बाबा मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तो मैं आ गया ना। अब आप मुझे बुक शॉप ले चलेंगे? एक बात बताऊं, मैं बहुत थका हुआ आया हूँ। आप एक काम करो ना, मानी खाला के साथ चले जाओ। नहीं ना बाबा, मुझे बस आपके साथ जाना है। मम्मी प्लीज आप इसे समझाएं, मैं इतना थका हुआ हूँ ऑफिस से। हादी बाबा बंटी भी अपने मामा बाबा के साथ जाता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको ले जाता हूँ, उठो। मानी खाला भी जाएंगे साथ। क्यों मानी खाला क्यों साथ जाएंगी? उनके बगैर शॉपिंग नहीं होगी आपसे? नहीं ना, मुझे मानी खाला के साथ जाना अच्छा लगता है। हादी क्यों जिद कर रहे हो? बाबा जा रहे हैं ना आपके साथ, आप लोग जाएं, मैं क्या करूंगी जाके? मानी खाला मैंने बहुत सारी चीजें खरीदनी है, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, इस तरह की कोई चीजें खरीदनी है। आप हेल्प करेंगे ना मेरी? मनाहिल बेटा चले जाओ ना, तुम दोनों को कितना इंसिस्ट कर रहा है। जाओ जाके तैयार हो जाओ। जी आंटी, मैं बस 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, क्या क्या चाहिए आपको? हादी को ज़ारा की तरह माँ बन के कोई नहीं पाल सकता। संभाल सकती है, एक लड़की है जो ज़ारा का नेमल बदल है, और उसका नाम है मनाहिल। कैसी हो मनाहिल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी आंटी? शुक्र। कहाँ पर होती हो आजकल? मैं ज़ारा आपी की तरफ। जब भी आपका पूछो तो पता चलता आप ज़ारा की तरफ ही हो। मानी खाला ये बाबा को दिखा कर आओ। जाओ। आपने हादी को ज्यादा नहीं अपने साथ हिला लिया? हादी बहुत जिद करता है, इसलिए आना पड़ता है। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, बच्ची थोड़ा हूँ मैं कोई। बताओ तुम्हारी मंगनी है अभी? जी बिल्कुल। अभी तक शादी का कोई दावतनामा ही नहीं आया, मैं समझे शायद अभी है भी, मंगनी के टूट गई है। अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ारा के लिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सुना जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने बिल्कुल। लगता है अब तो वो ऐसी ही रहेगी सदा। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़ारा पे ठीक होके आ जाएंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, आप घर आइएगा। कौन से वाले घर में बेटा? तुम्हारे ताया के घर में या बहनोई के घर में? हमारे घर। मैं मतलब है ताया जान के घर आइएगा। वहाँ पे तो मैं आती जाती रहती हूँ।
मैं चलती हूँ, वजदान में इंतजार कर रहे होंगे। ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फरीहा? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। लगता है अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई। हाँ, बस बुढ़ापा है, दर्द जोड़ों में बैठ सा गया है। मिनाहिल नहीं आई? दोपहर को मिली थी मुझे शॉपिंग सेंटर पर। अरे कहाँ आने देता है हादी अपनी खाला को, नहीं आई। मिनाहिल की शादी का क्या बना? इसी साल इंशाल्लाह कर देंगे उसकी शादी। यहाँ आप भी तो बीमार हैं, आपको छोड़ के कैसे चली जाती है? देखे ना आपा, आपकी कितनी तबीयत खराब है। अरे ये तो घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, 12 महीने रहता है। वैसे बात यह है कि हादी इतनी जिद करता है कि बिनाहिल को जाना ही पड़ता है उसके पास। हाँ, ये बात तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन और लोग तो नहीं समझ सकते आपा। और लोग क्या मतलब है तुम्हारा? लोग बातें बनाते हैं। एक जवान जहान लड़की को आपने छोड़ा हुआ है बहन के घर। अरे रहने भी दो फरीहा बीबी, किस जमाने की बातें करती हो तुम? जमाने तो बदलते रहते हैं आपा, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलती। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आपा, इतने इतने दिन रहना भी बहन के घर तो अच्छी बात नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। अरे हमने तो अपनी बिटिया को ज़ारा के यहाँ रहने की इजाजत इसलिए दी है कि वहाँ मजदान की मम्मी भी है, और उन्हीं के कहने पे हमने भेजा, और लोगों की सोच का हमें नहीं पता। बुरा नहीं मानिएगा आपा, लेकिन आपको तो पता ही होगा लड़कियों के बारे में ना यहाँ पे रवायात बदलती हैं ना ही रवायती बातें। अरे बीबी, बुरा वो माने जिन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत में कोई कमी छोड़ी हो। हमें अपनी बिटिया पर पूरा भरोसा है। भरोसे की बात नहीं आपा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि... क्या सुना है? यही कि ज़ारा को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा सुना तुमने? हाँ हाँ आपा भी, आपकी कसम। दोपहर को जब मैंने वजदान को और मिनाहिल को साथ साथ देखा तो मैं तो समझी कि शायद... मैं तो कहती हूँ आपा, जल्द से जल्द उसको अपने घर का कर दें। अरे तुम्हें भला हमारी बिटिया की इतनी क्यों फिक्र होने लगी? अल्लाह झूठ ना बुलवाए आपा, तौबा तौबा, मैंने जो देखा है। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? पूरे शहर में वजदान के साथ घूमती फिरती आपकी मिनाहिल। उफ तौबा। अरे फरीहा बीबी, ज़ारा बिटिया के होते हुए भी वो दोनों ऐसे ही घूमते थे। मिनाहिल का बहनोई है वजदान, और दोनों बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे की। पता नहीं आप क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। मैं आपके लिए चाय का इंतजाम करवाती हूँ, आप बैठिए। जी मम्मी, बुलाया था आपने? हाँ वजदान, मैंने तुम्हें बुलाया। एक माँ होने की हैसियत से तुम मेरी बात मानोगे? ऑफ कोर्स मानूंगा, अब मैं आपकी तरह इतना जिद्दी भी नहीं हूं। वजदान, तुम शादी कर लो। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, मैं कहती हूँ कि तुम शादी कर लो। तुम्हें इस घर को, हादी को सहारे की जरूरत है। घर संभला है मम्मी, घर में नौकर हैं, गवर्नेंस है, सबसे बढ़ के आप हैं। बेटा, मुझे तो चले जाना है, आज न सही तो कल से ही। और रही गवर्नर्स की बात, तो हादी को गवर्नर्स की नहीं, माँ की जरूरत है। इसके लिए शादी की जरूरत नहीं है मम्मी। अभी मैंने 4 गवर्नेंसेस चेंज की हैं। एक बात मैं समझ गया हूं कि हादी को ज़ारा की तरह मां बन के कोई नहीं पाल सकता। संभाल सकती है, एक लड़की है जो ज़ारा का नेमल बदल है, और उसका नाम है मिनाहिल।
क्या कह रही मम्मी? मम्मी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मेरी छोटी बहनों जैसी है वो। मैंने उसके बारे में कभी आज तक ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारी छोटी बहन तो नहीं है ना शरीयत से और ना ही दुनिया की नजर से। बेटा, तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो तुम्हें मेरा फैसला बिल्कुल सही लगेगा। एक तो दूसरी शादी की डिमांड कर रही हैं आप, और वो भी मिनाहिल के साथ। हाँ तो थी मम्मी। क्यों? मिनाहिल से क्यों नहीं हो सकती शादी? तुम भी लोगों की तरह उसे मनहूस और बदबख्त समझते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, लेकिन मैं मिनाहिल के बारे में वैसा भी नहीं सोचता जैसा आप चाह रही हैं। तो अब सोचना शुरू कर दो। दिस इज टू मच। आपको पता है वो ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसकी डेट फिक्स हो चुकी है, और वो भी किससे? रामिस से। कजन है मेरा, मेरे छोटे भाइयों जैसा है। तुम्हारा भाई तो नहीं है ना? वो मेरा कजन है। मिनाहिल ज़ारा की छोटी बहन है। मेरा एक रिस्पेक्ट का मकाम है। मैं इतनी छोटी हरकत कभी नहीं कर सकता। देखो वजदान, दूसरी शादी करना कोई छोटी हरकत नहीं है। और फिर जिस तरह के तुम्हारे हालात हैं, जिन परेशानियों से तुम गुजरे, वो सबको पता है। मिनाहिल ज़ारा की छोटी बहन है, साली है मेरी। उम्र में इतनी छोटी है मुझसे। कुछ तो ख्याल कर ले मम्मी। तुम्हारा ख्याल ही तो कर रही हूँ, इसीलिए तो मैंने मिनाहिल को पसंद किया है। मम्मी मेरी बात गौर से सुन ले। वो रामिस की इमानत है, और मैं इस इमानत में ख़यानत कभी नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखें। ये वजदान बड़े गुस्से में गया, क्या हुआ इसे? कोई घर में हुआ है क्या कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। वजदान आजकल कुछ झुंझलाया सा रहता है। नहीं, वजदान ऐसे मिजाज का बंदा नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। ज़रूर कुछ हुआ होगा। मैं तो वजदान से बात करने आया था और वो चला गया। वो दरअसल रामिस के घर वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं। तो आपने क्या सोचा? बस थोड़ा सा परेशानी यह है कि हादी का क्या होगा, वो कैसे रहेगा? दरअसल कई दिनों से मैं भी आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी, लेकिन डरती हूँ कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। अरे नहीं, आप बिला झिझक बात कीजिए प्लीज़। देखिए, मैं एक माँ हूँ, और माँ कभी कभी अपने बच्चों के लिए बड़ी खुदगर्ज भी हो जाती है। मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी हमें अपने बच्चों के मफाद के लिए ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं जो बज़ाहिर तो अजीब लगते हैं, लेकिन होते देर पा हैं। जी बिल्कुल। एक माँ होने की हैसियत से मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास है कि इस घर को, वजदान को, ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो इस घर को संभाल ले। मैं समझ नहीं सका आपकी बात। मेरा इशारा वजदान की शादी की तरफ है। आप तो माशाअल्लाह खुद भी काफ़ी समझदार इंसान हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ज़ारा के लिए डॉक्टरों की क्या राय है। अगर इन हालात में वजदान दूसरी शादी कर ले तो कोई गुनाह नहीं होगा। देखिए, मैं वजदान को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ारा के लिए किस कदर वफादार था और है। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और औरत को ज़ारा की जगह देगा। सिकंदर साहब, ज़ारा की जगह सिर्फ एक लड़की ले सकती है, और वो है मिनाहिल। सोचें सिकंदर साहब, आप सोचें।
ज़ारा ठीक नहीं हो सकती और डॉक्टर्स भी पूरी उम्मीद नहीं है उसकी तरफ से, और किसी हद तक हम सब भी। देखिए, आप ज़ारा की सास होकर उम्मीद हार सकते हैं, लेकिन मैं उसका बाप हूं, मैं उम्मीद नहीं हार सकता। मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है कि मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। आप बाप बनकर नहीं सोचें सिकंदर साहब, नाना बन के सोचें, उस बच्चे का सोचें। हादी का क्या बनेगा? क्या वो इसी तरह कभी ज़ारा, कभी मिनाहिल, कभी वजदान के दरमियान घूमता रहेगा? हकीकत बड़ी तल्ख है सिकंदर साहब, और ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। मिनाहिल से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। मैं उस बच्चे को ठोकरों में नहीं, माँ की गोद में परवान चढ़ाना चाहती हूँ। वो खुद ज़ारा की हो या मिनाहिल की, बात तो एक ही है। क्या कह रही हैं आप? मैं ज़ारा की जगह मिनाहिल को, अपनी बेटी की जगह मिनाहिल को दे दूं? अपनी बेटी का हंसता बसता घर मिनाहिल को उजाड़ने के लिए दे दूं? ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं माँ हूँ, मैंने माँ बनकर सोचा है। मेरी बेटी की जिंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई है, और मैं मानती हूँ कि एक माँ अपनी औलाद के लिए खुद खर्च होकर सोचती है, और मैंने अपने बेटे और पोते के लिए ऐसे ही सोचा है, चाहे आप इसे खुद खर्ची कहें या मोहब्बत। लेकिन मैं इन दोनों को परेशान नहीं देख सकती। देखिए, आप माँ होकर खुदगर्ज हो सकते हैं, लेकिन मैं बाप होकर ये खुदगर्जी नहीं कर सकता कि अपनी बेटी का घर, बेटा और शौहर मिनाहिल के हवाले करना। आप मिनाहिल से बात करके तो देखें, हो सकता है वो हादी की खुशियों के लिए राजी हो जाए। वो मैं उससे सवाल करूंगा ही क्यों? उसकी तारीख तय कर रहा हूं, मैं उसकी शादी करने जा रहा हूं, फिर उसको कुछ ख्वाब होंगे। वो लड़की है। अगर वो एक लड़की है तो मेरा बेटा भी एक मर्द है। अगर किसी दिन वो कोई खैर औरत घर में ले आया तो आप क्या करेंगे? वजदान की माँ को लगता है कि ज़ारा की जगह इस घर को और हादी को कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। वो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। मैं आखिर वक्त तक ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। रियली?